राहुल गांधी जी को हाल ही में गुजरात कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में और तो उनको पार्लियामेंट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और ऐसे हालात देखकर देश भर की सारी ओपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो गई और सारे ओपोजिशन लीडर्स ने मिलकर एक बात कही और उन्होंने कहा कि ये एक काला दिन था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी आवाज रोक सकें, उनको बोलने से रोक सकें क्योंकि वो पार्लियामेंट में बार बार उन्होंने अनेक बार गौतम अडानी जी के अगेंस्ट एलिगेशंस उठाए हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी जी के अगेंस्ट एक आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है, इनके कनेक्शन पे बातचीत करी है, उनकी आवाज रोकने के लिए ये सब कुछ ऐसा किया जा रहा है, उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ओबीसी को अब्यूज किया है। तो दोस्तों चलो जानते हैं क्या इस बात में गहराई है, क्या इसमें सच है क्या झूठ है। इस वीडियो में बने रहे। मैं मनीष चौधरी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी जी कर्नाटक में एक इलेक्शन रैली निकाल रहे थे। उस इलेक्शन रैली में एक भाषण दिया और उस भाषण में ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल के संबोधित किया। तो जब ये पूरा मैटर ही एक स्पीच पे, एक भाषण पे डिपेंड करता है, पूरा बवाल उस एक भाषण को देख के इकट्ठा हुआ है या खड़ा हुआ है हमारे सामने, तो आप और मैं मिलकर चलिए पहले वो भाषण देखते हैं राहुल गांधी जी का। आपसे रिक्वेस्ट है आप उस भाषण का एक एक वर्ड ध्यान से सुने ताकि आप आगे की वीडियो समझ सकेंगे कि किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है, किसके कारण ये मैटर खड़ा हुआ है। आप उस क्लिप को देखें। काले धन के खिलाफ लड़ाई। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं, फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। हाँ जी, तो इन सब का नाम मोदी 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 सुनकर ये बात तो क्लियर है कि इन सब मोदीज को राहुल गांधी के द्वारा चोर कहा गया है। फिर क्या था? फिर तो मच गया बवाल, आगे सारे मोदी अपोजिशन में, पर नहीं, ऐसा नहीं है। बवाल मच गया और इन सब को देखते हुए राहुल गांधी जी के अगेंस्ट आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 के तहत डिफेमेशन का केस दर्ज कर दिया गया। जाहिर सी बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंप्लेंट फाइल या तो ललित मोदी जी ने करी होगी या नीरव मोदी ने या पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करी होगी, पर नहीं, सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराई गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए पुरनीश मोदी ने। हाँ भाई, इन सब को क्या तकलीफ है, इनका तो नाम ही नहीं लिया। वैसे आपके भी दिमाग में सीधा सा सवाल आया होगा कि इनका तो नाम ही नहीं लिया, इन्होंने कंप्लेंट फाइल दर्ज क्यों की? पुरनीश मोदी जी ने अपने कंप्लेंट फाइल में साफ मेंशन किया है कि राहुल गांधी जी ने अपने कमेंट में इंटेंशनली मोदी कम्युनिटी को अब्यूज किया है, मोदी पूरे देश भर की मोदी कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश किया, बदनाम किया है, ऐसा उन्होंने एफआईआर में मेंशन किया है। बहुत से न्यूज़पेपर्स ने राहुल गांधी जी के कमेंट को नेगेटिव वे में लिया, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, सीएनएन, बिजनेस टुडे, न्यूज 18, इन सब का कहना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि सारे मोदी चोर हैं। लेकिन बीबीसी एकमात्र ऐसा न्यूज रिपोर्टर्स में से था जिसने ये स्टेटमेंट सही पकड़ा और उन्होंने लिखा ऑल दीज थीव्स आर मोदीज। मतलब उनका कहना था कि ये जितने भी चोर हैं सारे मोदी हैं। और उन्होंने कहा उस भाषण को दिखाते हुए कि इसमें बोला गया है कि अगर ढूंढोगे, रिसर्च करोगे, सर्च करोगे तो समाज में ऐसे और मोदी निकलेंगे जो चोर हैं। पूरी मोदी कम्युनिटी को चोर नहीं बोला गया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में नीरव मोदी और ललित मोदी के घोटाले को लेकर बात करी और पीएम नरेंद्र मोदी जी के डिमोनेटाइज को लेकर बात करी। क्योंकि राहुल गांधी जी का कहना है कि नोटबंदी के टाइम पे आम जनता को, आम आदमी को या फिर स्मॉल लेवल बिजनेस को काफी घाटा हुआ, काफी नुकसान हुआ, परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि ये जो घोटाला करके दौड़ गए इनको बहुत फायदा हुआ और मोदी सरकार का इसमें हाथ है। ये एलिगेशंस राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में लगाए थे और इन्हीं को लेकर वो पार्लियामेंट में बात करते हैं बार बार, कभी गौतम अडानी को लेकर, कभी नीरव मोदी को लेकर, कभी ललित मोदी को लेकर, और उनकी आवाज दबाने के लिए कांग्रेस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस कह रही है कि उनको उनकी आवाज दबाने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। मैं ना बीजेपी सपोर्टर हूँ ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, जो मेरे को फैक्ट्स मेरे सामने है वो मैंने आपको सामने रखने के लिए मैंने अपने वीडियो में बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी के लॉयर किरीट पानवाला ने साफ कहा है कि राहुल गांधी जी के भाषण में इंटेंशनली ऐसा कोई इलीगल स्टेटमेंट नहीं है जिससे किसी की भावना को ठेस हुई।
अगर आपको नहीं पता तो डिफेमेशन शब्द का मतलब मैं बता दूं। डिफेमेशन मीन्स अगर आप किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं और आपके उस कमेंट से सामने वाले की रेपुटेशन पे, उसकी इज्जत पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या वो डिफेम होता है, उसकी इज्जत खराब होती है, तो आपके ऊपर डिफेमेशन केस लग सकता है। डिफेमेशन केस इंडिया में दो तरह से डिफाइंड है, एक सिविल डिफेमेशन, एक क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में आपको अगर आपके ऊपर सिविल डिफेमेशन केस फाइल दर्ज है तो आपको पैसे का फाइन पे करना पड़ सकता है। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस का फाइल दर्ज है तो आपको पैसा भी पे करना पड़ सकता है और आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, और या दोनों भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई बोले, वैसे बोलते तो सभी है, मतलब कोई बोले कि रामपुरिया कॉलेज के सारे टाइप सब फर्जीवाड़ा है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, सारे साइंस पार्क करने के लिए बोलते हैं, उसको कुछ डिफेमेशन कुछ बोले, तो इसको एग्जांपल लेके चले कि कोई रैंडम स्टूडेंट आके उसके ऊपर फाइल दर्ज तो नहीं कर सकता कंप्लेन की, डिफेमेशन की, कि मुझे बोला गया है, क्योंकि वो स्टूडेंट, वो इंसान ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये मेरे खिलाफ बोली गई है, क्योंकि ये सबके लिए बोली गई है। जैसे उन्होंने बोला था मोदी के लिए, सारे ऑल मोदी था, तो ये सारे मोदी ये कह नहीं सकते कि जैसे परनीश मोदी आके बोलेगी मुझे बोला है। ऐसे एग्जाम्पल रामपुरे का कोई सिंगल स्टूडेंट आके तो नहीं बोल सकता ना कि मुझे ऐसा बोला है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि ना इंडिविजुअली उसको बोला गया है, पर्टिकुलर उसको टारगेट किया गया है। तो यार वैसे छोड़ो, ये सब छोड़ो, आप है ना डेली लाइफ एग्जांपल ले लो। सब बोलते हैं कि इंडियन मीडिया बिक चुका है, हमारे बॉलीवुड एंटी हिंदू है, और हमारे ये पुलिस रिश्वत लेती है, या फिर कुछ भी बोलते हैं। तो उससे क्या, अभी जैसे बोल दिया बॉलीवुड को बोल दिया तो शाहरुख खान के डिफेमेशन का केस कर देगा कि मेरे रेपुटेशन खराब करने के लिए किसी ने स्टेटमेंट दिया है तो मैं केस करता हूँ डिफेमेशन का, क्रिमिनल डिफेमेशन का, बॉलीवुड को ऐसा बोला गया है। अब पुलिस के बारे में बोल दिया, पुलिस रिश्वत लेती है, तो क्या पुलिस का कोई भी एक पर्टिकुलर जाके कांस्टेबल कर देगा कि पुलिस को बोला है, मेरे को बोला है पर्टिकुलरली? क्या वो प्रूव कर पाएगा मुझे बोला है? नहीं। डिफेमेशन केस के सेक्शन के तहत पर्टिकुलर इंसान को अगर टारगेट करके बोला जाए तो ही आप उसके ऊपर डिफेमेशन की फाइल दर्ज कर सकते हैं। नीरव मोदी जी, ललित मोदी या फिर नरेंद्र मोदी जी फाइल दर्ज करते तो ये केस माना जाता। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 499 में लिखी हुई डेफिनेशन इस चीज को डिस्क्राइब करती है कि डिफेमेशन केस पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, ना कि बोले की पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बोलोगे तो ही डिफेमेशन केस फाइल दर्ज हो सकती है। ये नहीं जैसे आप बॉलीवुड का एग्जांपल लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, बॉलीवुड को बोल दिया कि बॉलीवुड है ना एंटी हिंदू है, तो अब सलमान खान आके या शाहरुख खान आके फाइल दर्ज करेगा कि मुझको बोला है पर्सनली? नहीं। इंडिविजुअली बोला जाए और उसकी रेपुटेशन या उसकी इज्जत पे सवाल पे है, उसके वो डिफेम हो, तभी है ना अपने डिफेमेशन फाइल दर्ज कर सकते हैं, केस की फाइल दर्ज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, बाद में परनीश मोदी जी ने, जिन्होंने ये फाइल दर्ज करी थी डिफेमेशन केस की, उन्होंने भी ये एग्री किया कि हाँ, राहुल गांधी जी ने पर्टिकुलर पर्सनली उनको टारगेट नहीं किया या उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया अपने भाषण में। पर फिर भी सूरत कोर्ट के चीफ मजिस्ट्रेट एच वर्मा को लगा कि नहीं, राहुल गांधी जी को कन्विक्ट किया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि राहुल गांधी जी अपने भाषण को लिमिट भी कर सकते थे, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, मेहुल चोकसी, ये जो भी है इनके यहाँ तक ही लिमिट कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने जानबूझ के इंटेंशनली मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तो उनको क्रिमिनल डिफेमेशन में कन्विक्ट किया जाना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बात शोभा नहीं देती। उनको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट देनी जानी चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को ये मैसेज जाएगा कि ऐसा करने पर सजा मिलती है। अगर इनको कुछ नहीं किया, सजा नहीं दी गई, तो आम जनता सोचेगी कि ये लीडर था तो इनके इसका डिफेमेशन केस दब गया। ऐसा कहना एच वर्मा जो चीफ मजिस्ट्रेट है सूरत कोर्ट के। और फाइनली उन्होंने अपने ऑर्डर 168 के तहत राहुल गांधी जी को सजा सुना दी। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो डिफेमेशन एक बढ़िया एजेंडा बन गया है लोगों की आवाज दबाने का, बढ़िया सिस्टम बना रखा है। अगर कोई कुछ बोले, आपके खिलाफ आवाज उठाए, तो उसको कोई ना कोई क्लिप उठा के उसके ऊपर डिफेमेशन केस दर्ज करा दो। तो दोस्तों, एक और मजे की बात जानिए, ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद अब एक नई बात उठ के आ रही है। कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने कहा कि मैं भी एक डिफेमेशन फाइल दर्ज करूंगी, डिफेमेशन केस दर्ज करूंगी पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक भाषण में मुझे रामायण की सुपर्णखा कह के संबोधित किया है ना मजे की बात। एक और मजे की बात की एक आदमी ने इलाहाबाद कोर्ट में ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के खिलाफ भी डिफेमेशन केस फाइल दर्ज कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हालांकि पिछले साल यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाली कंसर्न को देखते हुए
और रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 160 देश ऐसे हैं जहां पर पॉलिटिशियन डिफेमेशन केस को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। और रिपोर्ट्स के बाद यूनेस्को का कहना था कि डिफेमेशन को राइट टू फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार यही कहा गया था कि जब जयललिता जी की सरकार चल रही थी और डिफेमेशन केस को लेकर बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि डिफेमेशन केस को पॉलिटिशियंस हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने अभी तक यहाँ पे ये वीडियो देखा है तो चाहिए ये डिफेमेशन ये नाम अपने बार बार सुन रहे हैं, इसका इतिहास जानते हैं। ये क्या चीज है, मतलब ये कब आया, कब लागू हुआ। डिफेमेशन के कानून को पहली बार आईपीसी सेक्शन में 1860 में डाला गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हाँ, तो गाइस नॉर्मली ये 160 साल पुराना कानून है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हमको सौंपा गया। तो 160 साल पुराने कानून में जी रहे हैं। जिन्होंने ये कानून बनाया वो इस कानून को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं और आज हम इस कानून में जी रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जितना मुझे नॉलेज था मैंने अपने आपके सामने फैक्ट्स रखे, कुछ छूट गया हो तो माफी चाहता हूँ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।